हेलो डियर स्टूडेंट, आइए एक नया टॉपिक आज फिर से। पहले हम लोगों ने एल्केन के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग एल्कीन के बारे में करेंगे और एल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने बोला था जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरीके का होता है, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमने देख लिया था वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है, सेचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके फैमिली का नाम हमने देखा एल्केन है। और एल्केन में बहुत सारे मेंबर को हम लोगों ने फाइंड आउट भी किया और उसमें स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी किया और देखा कि कब और एक ही फार्मूले जैसे CnH2n+2 के फार्मूले से अगर हम मेंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमें हमेशा से जब उसका स्ट्रक्चर बनाते तो कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देता। ये हमारे पास है आज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आपको पता है एक हम एल्कीन और दूसरा हमारा एल्काइन। क्लियर? एल्कीन को ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं इसको। और इससे पहले जो एल्केन पढ़े थे उसको पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स क्या है बोल सकते हैं, सिंपली डिफिनीशन अगर देना चाहे तो सिंपली डिफाइन हम कर सकते हैं वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होनी ही चाहिए, एक द्विबंध होनी ही चाहिए, जिसका जनरल फार्मूला, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये सिर्फ इतना फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम हाइड्रोकार्बन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, इस साइड में मैंने कुछ रूट वर्ड लिख रखा था, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, देख करके ऐसे कुछ हमने रूट वर्ड लिखा था और कहा था कि यही चीज आपका हमेशा यूज होता जाएगा और उसमें हमें एल्कीन होगा तो कैसे नाम लिखेंगे, एल्केन होगा तो कैसे नाम लिखेंगे, ये जानने की कोशिश किया था। ओके, सेम वही थी। कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन को देख करके हम मेथ, प्रो, ब्यूट ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं, ऐसे रूट वर्ड का यूज करते हैं। आइए CnH2n, यहाँ पे m इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 ऐसा हम लोग ले सकते हैं। और अगर इस तरीके से लेकर के हम फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहें कि कौन सा हाइड्रोकार्बन का मेंबर आएगा तो हम देखना चाहेंगे कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे अगर C1 m की वैल्यू 1 रख देते तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इतना ही आएगा। ओके, तो C एक कार्बन एक आया, हाइड्रोजन आया, 2 1 जा 2, सिर्फ 2 आया। अगर एक को हटा भी देते तब भी आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, तो CH2 एक फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है। और CH2 में अगर हम देखें कोई भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अतः ये कोई यौगिक नहीं हो सकता। अगर ये यौगिक नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं रख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो इस केस में जब इसके बीच में नहीं रख सकते तो ये कंपाउंड हमारा हो ही नहीं सकता। अगर ये कंपाउंड नहीं हो सकता तो इसको हम हटाते, दूसरे नंबर लेते m की वैल्यू 2। इसी जगह जब हम 2 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी C2 हो जाएगा, H हो जाएगा 4। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें क्या कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये ना दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हमने लेकिन इसमें भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो इसके बीच में हम एक डबल बॉन्ड रख सकते हैं। अब ये मेंबर जैसा कि हमने डिफिनीशन दिया था कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो हमारा क्या होता है, एल्कीन का मेंबर होगा। एल्कीन का कौन सा मेंबर होगा ये जानने के लिए जो रूट वर्ड किया था, अब ये हमारा कौन सा मेंबर आया, दो कार्बन, कार्बन 2 है तो इसके लिए रूट वर्ड एथ वर्ड यूज करेंगे और यहां से हम इन वर्ड यूज करेंगे और ये बन जाएगा आपका एथीन। क्लियर स्टूडेंट? तीसरा मेंबर इसका लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए। तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा है। तो एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर आपका ये होता है डियर स्टूडेंट, कोई भी एक कार्बन को नहीं रखेगा, दो कार्बन को रख करके इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर आपका कौन सा हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होता है। जैसे
कार्बन अगर हम 3 रखेंगे तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला यही है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दिया, 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 6। कार्बन की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8। कार्बन अगर 5 होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10। यानी जितना आप कार्बन लेंगे उसका जस्ट डबल आपका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये कंपाउंड बनता हुआ चला जाएगा। अब इस तरीके से इसका नाम लिखने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रो, और उसमें इन, ये प्रोपीन, ये आपका ब्यूटीन, ये आपका पेंटीन। ओके, इस तरीके से हम इसका नाम रख सकते हैं। क्लियर? इन वर्ड यहां से इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को बना करके देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं अगर क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से बॉन्ड से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सभी कार्बन को एक साथ में आप ऐड कर दीजिए इस तरीके से बॉन्ड से बॉन्डेड कर दीजिए। ठीक है, बंद द्वारा जोड़ दीजिए। जब इस तरह बंद द्वारा आप जोड़ देंगे 3 हो गया। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पहले कार्बन को आप इस तरीके से सेटिस्फाई कर लीजिए। ये देखिए मैंने कर लिया। अगर इसको हम सेटिस्फाई करते थे, समझिए एक तरफ से अगर सेटिस्फाई करते तो 3 4 5 हो गया, एक बचा, एक हम इसके साथ में लिख देते हाइड्रोजन, समझने की कोशिश करें। लेकिन तो इस तरीके से इसकी तो वैलेंसी पूरे, इसके पूरे, लेकिन इसके नहीं पूरे। लेकिन अगर यहाँ से हटा करके यहाँ पे एक हम इस तरीके से जोड़ते तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 1 2 3 दोनों की 3 3 है, इसके बीच में हम डबल बॉन्ड रख सकते थे। अब हाइड्रोजन जितने हैं वो हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होते हुए दिखा दीजिए, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसका एक कॉम्पैक्ट जो अगर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो ये पहले में 3 कार्बन है जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। ओके, इसी तरीके से ब्यूटोन को देखना है, इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन को इस तरीके से बॉन्डेड कर दीजिए बॉन्ड से। अब एक तरफ से कंप्लीट करते हुए चलिए, चाहे दोनों तरफ से कंप्लीट कर दिए, 6 हाइड्रोजन आते हैं, इसके बचा 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, इस तरीके से भी बन सकता है आपके पास। ओके, इस तरीके से आपका बन गया। इसके बीच में डबल बॉन्ड हमने रख दिया, स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ये बन गया। ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, किनारे पे भी हो सकता था। तो अगर किनारे पे हो सकता था तो इसी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, यहाँ पे इस तरह लग देते हैं। ओके, फिर C, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसकी वैलेंसी में CH और इसकी CH और CH कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो, इसकी वैलेंसी नहीं पूरे, यहाँ पे हमने पूरे कर दिए। तो यह स्ट्रक्चर आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों आपके ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका कि कैसे बनाएंगे, इस तरीके से मेंबर को भी फाइंड करना जान जाएंगे डियर स्टूडेंट आप, और ऊपर से आप इसका नाम भी लिखना जान जाएंगे कि इसका नाम कैसे लिखा जा सकता है। ओके, आई होप आपको एल्कीन में समझ में आया कि एल्कीन कैसे हमारा होगा। ठीक है, आइए जब एल्कीन समझ में आया, दूसरा हम एल्काइन भी इसी में बता देते हैं, फिर आगे स्टेप पढ़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइन। ध्यान से देखिएगा, एल्काइन ये हमारा दूसरा टॉपिक है, एल्काइंस। एल्काइंस भी सेम वैसे ही, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। इसके फॉर्मूला कैसे होते हैं, CnH2n-2। इस फॉर्मूले से हम एल्काइन के सभी मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नाम भी लिखने की कोशिश करेंगे। जानिए एल्काइन की डेफिनेशन कैसे देंगे, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। ओके, ट्रिपल बॉन्ड यानी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में आ जाए, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसके 2 कैटेगरी होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के बारे में पहले अभी हम लोगों ने समझा है। उसके बाद एल्काइन है, एल्काइन में कम से कम 3 बॉन्ड होंगे ही दो कार्बन के बीच में। समझने की कोशिश करते हैं, इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन अगर 2 × 1 - 2, इस तरह से कार्बन 1
तो हाइड्रोजन 2 - 2 हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगा 0। तो एक ही कार्बन होगा, ये कोई हाइड्रोकार्बन है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है नहीं, सिर्फ कार्बन है, तो ये तो कार्बन ही है, कार्बन एक अदर एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हाइड्रो वर्ड जो आया था वो कहाँ, हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, तो ये कंपाउंड इस केस में नहीं हो सकते। तो दूसरा चेक करते हैं कार्बन नंबर 2 रख करके, यहाँ पे अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो हाइड्रोजन 2 into 2 - 2, तो हाइड्रोजन है C2H2, 2 2 4 - 2 2, ये आ गया कंपाउंड। अब इसको चेक करते हैं क्या ये संतृप्त कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन से तो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को स्टेब्लिश करके हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर दो कार्बन है, दो कार्बन को इस तरह से बॉन्ड लगा करके बॉन्ड से जोड़ दीजिए, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को इस तरीके से दो कार्बन, अब कार्बन की दो ही वैलेंसी, इस केस में भी दो, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो इसके बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड 314 314, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब ये स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड है और ये नेचर में कंपाउंड पाए भी जाते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको एसिटिलीन के नाम से जानते हैं और इस बॉन्ड को एसिटिलीनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा अगर इसको हम आईपीसी सिस्टम में बोलते हैं तो दो कार्बन है, दो के लिए हम एथ वर्ड यूज करेंगे और वाई वर्ड यहाँ से लेंगे और एथाइलिन का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एल्काइन के केस में जो पहला मेंबर है वो हमारा क्या है, C2H2 is the first member of alkyl family. Okay, not formula come out from taking one value of n. Okay, अगर n की 1 वैल्यू लेते हैं तो कोई भी कंपाउंड हमारा नहीं बनता है, तो ये नहीं हो सकता। ये आपका हो जाएगा पहला मेंबर एल्काइन फैमिली का। ओके, अब दूसरे मेंबर को भी फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझिए C की वैल्यू यहाँ पे 2 लिया था, तो यहाँ पे 3 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 × 3 - 2, तो C3H 2 3 6 - 2 और C3H4, यानी जितना आप n की वैल्यू लेंगे इस केस में उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर देंगे। 3 ले रहे तो 3 दूना 6 - 2 यानी 4 हाइड्रोजन आ गए। 4 लेंगे तो 4 दूना 8 - 2 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से अब इसके स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, या तो पहले ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए या पहले हाइड्रोजन को दिखा दीजिए। ये हम हाइड्रोजन को सबसे पहले दिखा रहे हैं, इसकी वैलेंसी को हमने कंप्लीट कर दिया, किसकी, इस कार्बन की वैलेंसी को हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए इसमें, ठीक। अब इसकी वैलेंसी को हम ट्रिपल बॉन्ड लगा के 314 314 और इसकी तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है ही है। ओके, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आप लिखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका तीसरा मेंबर यानी दूसरा मेंबर इस फैमिली का, लेकिन 3 कार्बन वाला है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आप मेथड प्रोब्यूट बोलेंगे। 3 कार्बन में तो प्रोप वर्ड यूज करेंगे, उसमें आइन वर्ड यहाँ से लगा दीजिए, तो ये प्रोपाइन। ओके, एक मेंबर और फाइनल करते हैं। C अगर 4 ले लेंगे, कार्बन की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 2 8 - 2 6, यानी हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर बनाने का वही तरीका है कि आप इस तरह से करिए, चाहे बीच में ट्रिपल रखना चाहे साइड, अगर बीच में ट्रिपल रखना चाहे तो पहले ही रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 3 बॉन्ड हो गए। अगर इसके 3 बॉन्ड हो गए, इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी कंप्लीट, तो इनकी वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से इधर से कंप्लीट कर दिया, इधर से हमने इसको कंप्लीट कर दिया, तो इस तरीके से 6 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना कॉम्पैक्ट फॉर्म में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ये आपका क्या बन गया, ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन इसका नाम हो गया। 1 पोजीशन पे भी आप रख सकते थे, 1 पोजीशन पे रखते तो क्या करते, तो सबसे पहले आप कार्बन कार्बन को इस तरह से रख दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखिए, इसकी वैलेंसी 3 और एक हाइड्रोजन लाए 4 हो गए, इसकी वैलेंसी 2 हुआ, 2 यहाँ लगा दीजिए, 4 हो गए, इसकी वैलेंसी इस तरीके से 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट है। अब काउंट करके देखिए 6 हाइड्रोजन भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी हो गए, सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट, यानी CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका ब्यूट 1 आयन बन गया इसका नाम, ब्यूट 1। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होनी चाहिए, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाएं। ओके ओके, थैंक यू। दूसरे वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।